स्टूडेंट्स, आज मैं आपका परिचय वर्ण से करवाती हूँ। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकते हैं, वह वर्ण कहलाती है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, है ना। आप भी ये जानते हैं कि वर्ण जो है वो अक्षर को ही वर्ण कहते हैं और इसके और भी अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णों के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन, जैसे कि आप इंग्लिश में भी जानते हैं, वॉवल और कॉन्सोनेंट। तो इस तरह से हिंदी में भी स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर जिस वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्णों के सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से हो सके, वह वर्ण स्वर कहलाते हैं। वर्ण को बोलने के लिए हमको किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती और उसको स्वतंत्र रूप से हम वर्णन उनका उच्चारण कर सकते हैं। और संस्कृत भाषा में 13 स्वर हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री और री। स्वरों के भेद। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यहाँ पर संयुक्त स्वर भी दिया हुआ है। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम से कम समय लगे वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 5 हैं, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये स्वर 8 हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, और री। फिर है प्लुत स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने से ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगे। दुगुना समय लगे तो दीर्घ स्वर, तिगुना समय लगे तो प्लुत स्वर कहते हैं। किसी व्यक्ति को दूर से पुकारने में प्लुत स्वरों का प्रयोग होता है। प्लुत स्वर के आगे 3 का चिन्ह लगा दिया, जैसे ओम, बाउल, इस तरह से। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 वर्ण संयुक्त स्वर कहलाते हैं, क्योंकि 2 जोड़ होते हैं। जब ए, अ और ए होते हैं, ऐ, तो ये संयुक्त अर्थात 2 स्वरों का जब जहाँ पे मेल होता है तब ये स्वर बनते हैं। इसलिए व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से ही होता है, वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन जो है वो व्यंजन वर्ण 33 हैं, है ना। इनको अलग अलग हम देख सकते हैं। तो अलग अलग वर्ग के अलग अलग व्यंजन है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये क वर्ग के व्यंजन कहलाते हैं। च, छ, ज, झ, ञ, ये च वर्ग के व्यंजन कहलाते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण, ये ट वर्ग के। त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग के व्यंजन हैं। प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग के। य, र, ब या व, अंतस्थ और श, श, ह, उष्म। तो ये जो क है, क वर्ग के जो व्यंजन है, ये तालु के बिल्कुल अंदर वाले भाग से, कंठ से ही इनको स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं ये सारे। क्योंकि हम जैसे अ, आ, ई में कोई हमारे जो जीभ और तालु में कोई स्पर्श नहीं होता, बिना स्पर्श के हम अ, आ, ई, उ बोल सकते हैं। परंतु क, ख, ग, घ, अंग जब आप बोलते हैं तो आपके जो जीभ का अंदर वाला भाग और तालु के भी अंदर वाला भाग जो है, वह जब स्पर्श होता है तब ये व्यंजन आप बोल सकते हैं। बिना स्पर्श के ये वाले व्यंजन हम नहीं बोल सकते हैं, जैसे कि आप बोल के भी स्वयं देख सकते हैं। क, ख, ग, घ, अंग,
इसी तरह से जब च बोलते हैं, च छ ज झ इया, तो आप जीभ और दांत जो ऊपरी जबड़ा है जो आपका, उसके स्पर्श से आप बोलते हैं च छ ज झ इया। ये आप बोल के भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से ट ठ ड ढ, ये आपका जब जीभ आप उल्टा जीभ को घुमा के, अंदर की तरफ घुमा के ऊपर वाले जबड़े पे जब स्पर्श करते हैं, तब ये ट वर्ग का जो व्यंजन है वो आप बोल पाएंगे। ट ठ ड ढ, जबड़ा भी नहीं बल्कि तालू से जब पलट के अपनी जीभ को अंदर वाले तालू से जब टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, तब आपके ये व्यंजन आप का उच्चारण कर सकते हैं। उसी तरह से त थ द ध न, तो ये जब जीभ का सामने वाला भाग है, ऊपर वाला भाग को जब ऊपरी जबड़े के वाले दांतों से जब आप टच करेंगे, तभी आप बोल सकेंगे त थ द ध न, त वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण कर पाएंगे। उस तरह से प फ ब भ म, प वर्ग के जो व्यंजन है, इनको आप दोनों होठों को जब मिला के बोलेंगे तभी आप ये बोल सकते हैं प फ ब भ म। इसी तरह से य र ल, तो ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, देखिए ये स्पर्श में नहीं लिखा है, अलग से लिखा है य र व, य र व, तो ये अलग तरीके से बोलना है हमको। उसी तरह श श स और ह, ये उष्म, क्योंकि यहाँ पर जब हम बोलते हैं तो ये एक अंदर से जब आप वायु छोड़ेंगे बाहर श, तब ये आप इन व्यंजनों का उच्चारण आप कर सकेंगे। तो अगली क्लास में हम व्यंजनों के और भी भेद आगे देखेंगे।